तंबाकू एक ऐसी समस्या है जो हर उम्र के लोगों से जुड़ी हुई है। इसमें बच्चे भी आते हैं, इसमें युवा भी आते हैं, इसमें वृद्ध लोग भी आते हैं और इसमें अति वृद्ध भी आते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर राखी खंडोड़ी हैं, जो हमारे यहाँ विभागाध्यक्ष हैं चेस डिपार्टमेंट के, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तंबाकू है तो इसका हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव है। ये बात बिल्कुल आपने सही बात बोली कि हमारा जो देश है वो इस समय विश्व में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और अलग अलग जगह जिस तरीके से लोग इसका सेवन करते हैं उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक आदत सी बन जाती है, एक नशा, क्योंकि तंबाकू एक नशा है, वो डायरेक्ट या बेसिकली हमारे मानसिक उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, तो जिसकी वजह से डोपामीन लेवल्स बढ़ते हैं हमारे शरीर में, तो वो एक प्लेजर, एक अच्छा सा वो सुख की अनुभूति कराता है उस मरीज को, जो कि तो इसलिए उसको आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, इसको बार बार लेने की इच्छा होती है, उसको वो रोकना बहुत मुश्किल है। तभी कहते हैं कि जिसको तंबाकू छुड़वाना हो वो छुड़वाना एक बहुत मुश्किल हो जाता है, मरीज के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी उसको छुड़वाना, लेकिन छुड़वाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, इसके अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव कैसे कि जो लोग मुंह में खा रहे हैं उनको उस जगह का, जैसे जो खा रहे हैं, किसी को दांत के आसपास का मसूड़ों का कैंसर हो जाता है, किसी को जीभ का कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है, ये बहुत अक्सर देखा गया है। और जो लोग इसको सूंघ रहे हैं, मतलब जो बीड़ी पी रहे हैं या फिर जो सिगरेट पी रहे हैं, उनको फेफड़ों की दिक्कत ज़्यादा पाई गई है। पेट का कैंसर भी इसके साथ एसोसिएटेड है। ये जो हमारे पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यहाँ तक का कैंसर भी हो जाता है। स्किन कैंसर है। आईज में आप ये देखिए, अब इंसान तो स्मोकिंग कर रहा है लेकिन उसके दुष्प्रभाव आंखों तक में पड़ जाता है, आंखें सूखी, मतलब आंसू बनने बंद हो जाते हैं। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, जैसे कहते हैं कि स्मोकिंग अगर घर परिवार में एक आदमी कर रहा है तो केवल उस पर ही उसके प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ते हैं, बल्कि जो परिवार के अलग सदस्य हैं उन पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं, लेडीज ने स्मोक नहीं किया, पर उनके फेफड़ों पे भी हमें वही देखने को मिलते हैं चेंजेस, जैसे कि एक स्मोकर के चेंजेस होते हैं। तो उनके अंदर ये पाया गया कि इनके आगे पूछने पे पाया गया कि घर में कोई ना कोई जरूर स्मोक कर रहा होगा। सरकार जो है राज्य स्तर पे, देश स्तर पे और विश्व स्तर पर भी इसके लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में सरकार जो है तंबाकू दिवस को हर साल 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है, लोगों को अवेयर कर। आप इस संबंध में कुछ बताना चाहेंगे लोगों को कि जो ये तंबाकू दिवस है इसका एक्चुअल उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व का में तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को, इसीलिए है कि एक तरीके से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए। आजकल के जैसे आजकल कोविड का महामारी फैली हुई है, तो जो स्मोकर्स हैं वो उनमें भी कोविड के दुष्प्रभाव ज़्यादा पाए गए। आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी युवाओं से, सभी लोगों से यही संदेश है कि आज से, अभी से, इसी समय से, इसी मोमेंट से आप ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमने तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और जैसे ही आप ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे, आप यकीन मानिए आप एक सुखद, एक स्वस्थ जीवन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। डॉक्टर राखी के संवाद से मैं यह बात समझने में सक्षम हुआ हूँ कि स्मोकिंग चाहे हम 5 साल से कर रहे हों, 10 साल से कर रहे हों, 20 साल से कर रहे हों, लेकिन जिस दिन हम उसको छोड़ने का निश्चय करते हैं उसी दिन हमारे स्वास्थ्य में सुधार होना प्रारंभ होता है। इसके छोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका आपकी अपनी है। जिस समय आप ये निर्णय करेंगे और उसको बंद करेंगे, उसी दिन से आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। आप मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सक्षम होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रख पाएंगे। धन्यवाद।